भारत जिंदाबाद बोलिए। क्यों बोले? आपके बीजेपी के कहने से हम क्यों बोले? हमने शपथ लिया, हमने इलेक्शन लड़ा, यही आपकी प्रॉब्लम है। यही आपकी प्रॉब्लम है। कश्मीर के अंदर जिहादियों के जब तक दांत नहीं तोड़े जाएंगे, उनको पीट करके ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ चुनाव कराना ठीक नहीं है। ये जिहादी फिर से चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है पहले की ही तरह जो है वो बम फूटते रहे, बम धमाके होते रहे, लोग मारे जाते रहे। इनकी माइंडसेट इस्लामिस्ट है, इसलिए इस चीज को बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये बात जान लेना चाहिए कश्मीर के नेताओं को और कश्मीर के मुल्लाओं को कि कश्मीर कश्मीरियों का नहीं है, सिर्फ कश्मीर इस देश का है, कश्मीर भारत का है। दूसरी बात, इन मुल्लाओं को जान लेना चाहिए कि कश्मीर के भाग्य तय करने का अधिकार वहाँ की जनता को नहीं था, वहाँ के महाराजा को था, और न उस गद्दार शेख अब्दुल्ला को था जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़ा चढ़ाकर 70 साल में खड़ा किया शेख अब्दुल्ला के। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसी गद्दारी के कारण, देश के साथ गद्दारी के कारण शेख अब्दुल्ला को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में जेल में बंद किया। हम करेंगे। और एक बात और बताता हूँ, अरे तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं करोगे ना, तुम्हारे बाप करेंगे। तुम्हारे बाप का नहीं है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। ये तू तड़ाक की भाषा, तुम्हारे बाप का नहीं है जम्मू कश्मीर, कश्मीर भारत का है। कश्मीर भारत का है। इस तरह के कोई मुल्ला इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैंने बोला, प्लीज मुद्दे पर रहते हैं, तू तड़ाक की भाषा नहीं, प्लीज थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा। इतना गंभीर मुद्दा है, तीसरी बात प्लीज संगीत रागी जी, प्लीज शेख ओवैस जी, प्लीज संगीत रागी जी, तीसरी बात 1900 ये सारे चाहते थे, ये जितने शेख अब्दुल्ला और उनके वारिस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस देश में सॉफ्ट टेररिज्म को कश्मीर में प्रमोट किया। पहली बार 1971 में इनको लगता था कि पाकिस्तान और इनके परदादे उधर से आकर के कश्मीर को आजाद करा देंगे ये सारे इस्लामिस्ट फोर्सेज। 1971 के बाद इनको लगा कि नहीं, अब पाकिस्तान की पिटाई हो चुकी है, कोई आजाद नहीं चलाएगा, तब जाकर के इन्होंने कश्मीरियत और सद्भावना की बात करना शुरू की। इसके बाद दिल्ली एकॉर्ड हुआ और शेख अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी के साथ वहां साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन इसी रिगिंग के कारण 1979 में टेररिज्म वहां पैदा किया। देखिए, ये एक चीज ध्यान रखना चाहिए, मैं तो बार बार ये कहता हूं, जिन लोगों ने यह कहा था कि वहां पर चुनाव किए जाएं, उनको यह समझना चाहिए था कि कश्मीर के अंदर जिहादियों के जब तक दांत नहीं तोड़े जाएंगे, उनको पीट करके ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक यहां चुनाव कराना ठीक नहीं है। ये जिहादी फिर से चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है पहले की ही तरह जो है वो बम फूटते रहे, बम धमाके होते रहे, लोग मारे जाते रहे। इनकी माइंडसेट इस्लामिस्ट है, इसलिए इस चीज को बहुत गंभीरता से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है ये जो हंगामा किया जा रहा है फिर आतंकवाद की भावना को खड़ा करने की, अरे तुम्हारा ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विजडम पर आप शक करते हैं? देश की महंगाई पहुंचाई कहाँ? आपने देश के लिए क्या अच्छा किया? बस हिंदू मुस्लिम कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, यही हमारा देश है। यही आप शेख अब्दुल्ला को देश की आवाम को सुनाना चाहते हैं। वही देश की आवाम को शेख ओवैस साहब ये कह रही है 370 हटाकर बहुत अच्छा किया। और इस मुद्दे पर ये लोग चुनाव में भी गए और जनता का समर्थन उनको मिला। शेख ओवैस साहब, अगर सिर्फ कश्मीर को छोड़ दें तो जम्मू में तो सबसे बड़ी पार्टी है ना बीजेपी। प्लेबसाइट फ्रंट किसने बनाया था? ठीक है, लेकिन तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सलमान निज़ामी जी की एक टिप्पणी में लेते हैं। सर, आप बार-बार शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं संगीत रागी जी। शेख अब्दुल्ला इस देश के बड़े-बड़े पदों पर रहे, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में बड़े-बड़े पदों पर रहे, ठीक है, उनकी पार्टी के लोग भी संसद भवन में हैं। प्लीज तू तड़ाक की भाषा नहीं, तू तड़ाक की भाषा नहीं। जितना आपको संगीत रागी जी इस देश के संविधान ने अधिकार देकर रखा हुआ है, उतना ही शेख अब्दुल्ला की पार्टी को भी देकर रखा हुआ है। प्लीज तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं सीधे सलमान निज़ामी जी आपके पास आते हुए, अब्दुल्ला के बारे में बात करने का मुझे अधिकार है क्योंकि वो गद्दार था। प्लीज सर, और देश के साथ उसने गद्दारी करने की कोशिश की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जनता ने शेख जी, मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला, ये आप भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद विधायक बने हैं, कृपया करके भारत की जनता को यह बताइए, आप संविधान का पालन करेंगे? और अगर करेंगे तो किसी विधानसभा के पास क्या ये क्षेत्राधिकार है कि वो इस तरह का प्रस्ताव ला सके? दूसरी बात, जो वाल्मीकि समाज है कश्मीर में, जो भारतीय हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका हक आप कहते हैं ना बहाल करिए, तो क्या होगा वाल्मीकि समाज का जिनको आरक्षण मिले? बिल्कुल। क्या होगा महिलाओं का जिनको हम हक देते हैं, जो कानून है? आप और बच्चे जो है, पॉक्सो एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन है, इसके बारे में बताइए। दोनों सवालों को बिल्कुल। जो आप वाल्मीकि समाज की बात,
बिल्कुल दोनों का हम जवाब देंगे। आप वाल्मीकि समाज की बात कर रहे हैं, जो लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो लद्दाखी लोग हैं जिनको आपने असेंबली से महरूम किया, उनकी बात भी आप कर लीजिए। क्या 370 और 35A के एब्रोगेशन जो आपने 5 अगस्त को फैसला लिया, उस वक्त क्या आप इस वक्त लद्दाखियों की भी बात कीजिए। आप वाल्मीकियों की बात कर रहे हैं, आप संविधान को मानते हैं नहीं, मैंने फायदा मिले वहां लोगों की आप बात करते हैं। नहीं, सुनिए आप, जहां तक जी आप देख ली, आप सुनिए मेरी बात। जो आपने दूसरा सवाल किया कि क्या इख्तियार है, अगर इख्तियार नहीं है आप कंफ्यूजन है। नहीं, मैंने पहला ये किया था, संविधान में आपकी आस्था है कि नहीं? एक तरफ से आपकी भारत के संविधान में आस्था है कि नहीं, ये पहला सवाल। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो आप हाउस को, तो आपके मेमरान हाउस को चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं? वो विड्रॉल क्यों चाहते हैं इस रेजोल्यूशन का? अगर इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, अगर इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आपकी आस्था भारत के संविधान में है या नहीं है, बताइए। अरे भारत का संविधान देखिए, हमने भारत का संविधान मानते हैं ना, भारत आपका देश है, मानते हैं ये? मानते हैं, हर कोई मानता है, बिल्कुल हमने शपथ दी है। भारत आपका देश है, बोलिए एक बार भारत कहना चाहते हैं, भारत जिंदाबाद बोलिए, भारत जिंदाबाद बोलिए, इसका कथित भारत जिंदाबाद बोलिए। क्यों बोले? आपके बीजेपी के कहने से हम क्यों बोले? हमने शपथ लिया, हमने इलेक्शन लड़ा, यही आपकी प्रॉब्लम है। अच्छा, यही आपकी प्रॉब्लम है। आपने 370 आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, फैसला लिया, भारत में बैठ के भारत जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। उस वक्त आपने कहा था कि आतंकवाद खत्म होगा, यही दिक्कत है। उस वक्त आपने सुनिए, कहते हैं, लेकिन अगर दम हो तो वापस लाके आपके कहने से कोई नारा या अरे हमारे कहने पे मत कहो, आप क्या कहते हो? नहीं है, भारत के बारे में क्या कहते हो बताओ? देने वाले नहीं है। नहीं, गलत बात। आप इस देश में, आप भारत में मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, का सर्टिफिकेट मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं वो भारत के नागरिक है पिछले या पाकिस्तानी साफ है? आप सिर्फ यही कहे जा रहे हैं कि किसी को बोलते हैं कि आप भारत माता की जय बोलिए, भारत माता के बारे में आपके क्या विचार है बताइए? देश के संविधान में यकीन रखते हैं तो नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कहा भारत जिंदाबाद बोलिए। यहाँ एब्रोगेशन मैंने बोला भारत जिंदाबाद बोलिए। क्या आप बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद है? कंटेस्ट किया, जब मैंने आपकी वजह से नहीं पड़ा, ये भारत की जनता है जिसके पास दमखम है। आप तो कहते हैं हमारे ऊपर यकीन है। ये आपके लिए अरे तो अगर आप में दम है तो वापस ला के दिखाइए मुझे।